क्या कोई गांव अपनी नहीं बल्कि दूसरों की तबाही का बोझ उठाकर जिंदा रह सकता है? यह खौफनाक हकीकत है हरियाणा में हांसी जिले के गांव भाटोल जाटान की, जहां कुदरत के साथ साथ भौगोलिक ढलान ने भी किसानों की कमर तोड़ दी थी। 1995 से लेकर आज तक जब भी बारिश होती तो पड़ोसी गांवों बड़ाला और थुराना का सारा बाढ़ का पानी बहकर सीधा भाटोल जाटान के 1100 से 1200 एकड़ खेतों में जमा हो जाता था। आपको याद होगा, इसी भयानक दलदल से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पहले चरण में 7000 फुट पाइप और 2 मोटरें भेजकर यहाँ के किसानों की गेहूं की फसल बचाई थी। पहली बार की मदद की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन 1200 एकड़ का रकबा इतना विशाल है कि उस ऐतिहासिक मदद के बावजूद डहर के इलाके में कई 100 एकड़ जमीन अभी भी पानी में डूबी थी। इस बची हुई जमीन को हमेशा के लिए आबाद करने के लिए भाटोल जाटान की पंचायत ने एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का रुख किया, और फिर जो हुआ वो किसी अकल्पनीय चमत्कार से कम नहीं था। सुबह 11 बजे पंचायत आश्रम पहुंची और वो अभी गेट से बाहर भी नहीं निकले थे कि सर्वे टीम उनके गांव पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तो सर्वे के बाद हुई। पंचायत ने अनजाने में ड्रेन की दूरी कम आंक कर सिर्फ 2600 फुट पाइप और 5 HP की छोटी मोटर मांगी थी। लेकिन सर्वे टीम ने जब अपनी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज को सौंपी तो गुरुजी ने किसानों की जरूरत को समझते हुए मदद बढ़ा दी। गुरुजी ने तुरंत 3500 फुट भारी भरकम पाइप और 10 HP की बड़ी मोटर भेजने का ऐतिहासिक आदेश दे दिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं गांव भाटोल जाटान, जिला हांसी में, और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गांव की पंचायत गांव की समस्या को लेकर गई है। तो आज सर्वे टीम यहां पर सर्वे में आई है, तो जानते हैं सरपंच जी से गांव की क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समाधान संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की है। जानते हैं सरपंच जी से। सत साहिब जी, जितेंद्र सरपंच एसोसिएशन प्रधान, जिला हांसी। हमारे गांव में 1100-1200 किले हैं। इनमें कई साल से हमारे फसल ही नहीं होती। 95 के बाद फसल एक नहीं होती इनमें। देखो आप सतकड़े जाए मेरे काबले की कर जाए मेरी है, या होया ही फसल मर जाती है। सारा बडाला गांव का पानी आता है, या जो किसान है खेती करते हैं वो जमा कर जुआन हो गए। इस वजह से यहाँ बाढ़ की बहुत तगड़ी समस्या है। या 3-4 लाइन दाबी जाए इस 1100-1200 एकड़ के अंदर। को लाइन दाब के ड्रेन में छोड़ी जाए, को लाइन दाब कर नहर में छोड़ी जाए, फिर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं रामपाल जी भगवान जी। जी सरपंच जी, पिछले सीजन में गांव को क्या क्या सामग्री मिली थी? 2 मोटर मिली थी, पाइप मिले थे। वह एक लाइन तो दाब दी, एक लाइन रेडी है। तो अभी हम जिस खेत में खड़े हैं, इसी खेत में कितने एकड़ में ये पानी की जल भराव समस्या है? गोडे से ऊपर पानी बढ़ जाए, 3-4 फुट पानी भराओ, पीछे से बडाला गांव कहा जाता है। और इस वजह से सारी फसल हो या नष्ट हो जाती है। किसान बस दे रही जाते हैं और किसी सरकार पे किसी चीज़ का कोई प्रबंध नहीं किया गया। इस वजह से लोग है यहाँ से दिक्कत हो रही है सब चीज़ों के लिए। हो या फसल नष्ट हो जाए। अच्छा, हाँ, गेहूँ भी बुआ को नहीं देख लो आप। जी जी। हाँ। तो इस पानी को निकालने के लिए आपने कितने फुट की लाइन मांगी है? 3500 फुट पाइप मिल जाए, हमने एक मोटर मिल जाए, उससे हमारा गाँव के 10 HP की मोटर 10 से 8 इंच लाइन। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, कितने एरिया में ये जल भराव की समस्या होती है? ये हमारे जी 600 से 700 एकड़ तो यहीं पे है। हमारा जो ये डैर का इलाका बोलते हैं ना, इसी के अंदर है। और वैसे तो हर रोड पे हमारे समस्या है ही है, पानी की जल भराव बहुत ज़्यादा होता है। सरपंच साहब ने बताया कि 1100-1200 एकड़ हमारा हर साल खराब जाता है। अच्छा, ये जो बडाला रोड पे है ये 600-700 किलो तो ये है, और सोरकी रोड पे भी है, सीसर रोड पे भी हमारे खराब होते हैं, इस साइड भी हमारे रोड से खराब होते हैं। तो उसके लिए हम आज गुरुजी के पास गए थे। जी जी। तो सर, आपने बताया कि 700-800 एकड़ में पानी बढ़ता है, तो 3-3.5 फीट की लाइन और एक मोटर से ये सारी जल भराव की समस्या है, ये पानी निकल जाएगा? वो एक लाइन की प्रार्थना थी हमारे यहाँ ना, ये छोटी ड्रेन में निकल जाएगी, लेकिन यहाँ से पता चला कि तो सारा पानी निकालना तो बड़ी ड्रेन से निकालना, परमानेंट सोल्यूशन के लिए बड़ी ड्रेन। तो उसको बता दिया 3500 फुट हमारी पाइपलाइन मंजूर हो, और 10 HP की मोटर हो, और 8 इंची की हमारी लाइन हो। तो इस साइड इस एरिया में हमारे यहाँ से मान लो 150-200 एकड़ दो आराम से कवर हो जाएगा। हाँ जी सर। भाई साहब, बार बार जो कर हम भी रामपाल जी महाराज के पास जाएं, ये
जो रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं ये भी बार बार एक बात कह रहे हैं, भाई अलग अलग लाइन ना दो, तीनों चारों इकट्ठी दे दो एक बार। हमारी रिक्वेस्ट यह है, ये तीनों चारों लाइनें से एरिया में जो इकट्ठी दब जी, इकट्ठी मोटर मिल जी, दबन लाइन दबने के बाद में फिर यह समस्या खुजी। तो अभी गांव भाटोल जाटान की पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को जी लेटर हेड हैंडओवर किया जा रहा है। तो क्या क्या सामान पास हुआ है सर्वे में, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, आज सर्वे में क्या क्या सामान पास हुआ है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत भाटोल जाटान आज गुरुजियों चरणों में गई थी पंचायत। उन्होंने प्रार्थना की थी जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था 2600 फुट पाइप और एक 5 HP की मोटर लिखी। तो यहाँ सर्वे गुरुजियों ने सर्वे के लिए भेजा हमारे को यहाँ पर, भाई बेटा वहाँ सर्वे करके आओ। अब जी हम सर्वे गुरुजी यहाँ देसी सर्वे करने आए हैं। तो यहाँ सर्वे करने के बाद जो इनकी ये ड्रेन की दूरी पड़ी उसमें इनकी कम लिख रखी थी 3 पाइप, उसमें 3500 फुट पाइप लगेंगे और एक मोटर इनकी छोटी मोटर लिख रखी थी, वो मोटर 10 HP की लगेगी। तो ये आज सर्वे अब कराया है, ये सर्वे गुरुजियों चरणों में सौंप देंगे और जैसे ही गुरुजियों का आदेश आएगा हम इस गांव को पाइप और वो मोटर उपलब्ध करा देंगे जी। सरपंच जी, 3500 फीट 8 इंच पाइप और एक 10 हॉर्स पावर की मोटर जो सामान आपके पास हुआ है, क्या इस सामान से संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट हम इस सामान से। हाँ, पहले भी इमारती 2 मोटर दे रखी हैं और 7000 स्क्वायर फुट पाइप दे रखे हैं, उसमें 8 किले तो लाइन तय मिलती है। ट्रैक्टर वाला खरखड़े गांव में लग रहा है, 1-2 दिन के बाद आगे पानी दे रखा था किलों में, 1-2 दिन के बाद वह अगली लाइन तक जाएगी। तो ये जो सामान मिला है, इस सामान से ये आज जो जल भराव की समस्या है वो ठीक हो जाएगी? हाँ, जल भराव की समस्या, यहाँ लाइन चलेगी, मोटर चलेगी तो जल भराव की तो समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ की तो हो जाएगी, और एरिया रह गया वो 3-4 और लाइन तक जो काम चले शरीर में ज़्यादा पानी आ जाता है गोडे गोडे से ऊपर। जी। सरपंच जी ने 4-5 लाइन और दबाने की प्रार्थना की है, तो इस बारे में क्या हो सकता है? सत साहिब जी, ऐसा है जी जैसे सरपंच साहब ने कहा हमने 4-5 लाइन और चाहिए। आज गुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को इस पाइप लाइन के लिए सर्वे के लिए भेजा है। अगर इन्होंने और पाइप चाहिए तो इसी प्रकार प्रार्थना लेके गुरुजियों चरणों में जाएं और गुरुजियों जैसे आदेश देंगे हमारे को, हम वो आदेश मान्य होगा हमारे लिए। उन मोटर पाइप को लेकिन गुरुजियों के पास जाना पड़ेगा। आज तो हमें इस एक ही लाइन को सर्वे करने के लिए आए हुए हैं जी। गुरुजी का आदेश मिलते ही असली करिश्मा अगली सुबह हुआ। अर्जी लगने के महज कुछ ही घंटों के भीतर 3500 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों की एक नई खेप भाटोल जाटान गांव की जमीन पर उतर गई। जरा सोचिए, पहली मदद के 7000 फीट और अब ये 3500 पाइप, यानी कुल 10,500 फीट पाइपों का यह महाजाल इस गांव की जमीन को हमेशा के लिए बाढ़ मुक्त करने जा रहा है। इस निस्वार्थ मदद को देखकर पूरा गांव श्रद्धा से झूम उठा। आलम यह था कि स्वागत करने आए पड़ोसी गांव के सरपंचों ने भी नंगे पैर इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में साक्षात भगवान उतर आए हों। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत ग्राम पंचायत भाटोल जाटान में आज जो है अपनी दया पहुंचाई है, अपनी रहमत दिखाई है, क्योंकि भाटोल जाटान के किसान दुखी थे, परेशान थे। यहाँ तक कि इस गांव में इतनी समस्या है कि 2 बार जो है इस गांव में सामान पहुंचाया जा चुका है। यानी कि एक बार पिछली साल जब बाढ़ आई थी जब पहुंचाया गया था, और अब फिर से इन्होंने प्रार्थना लगाई है तो फिर से पाइपों की भरी हुई गाड़ियां इस गांव में पहुंच चुकी हैं। गांव के बाहर अभी जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद जो है गांव में सामान पूरी ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। दर्शकों, यहाँ पर जो है 3 गांव हैं, एक तो भाटोल जाटान है, एक भाटोल रंगडान है जिसमें कल सामान दिया गया था, और इससे पहले एक खड़खड़ा है। खड़खड़ा भी जो है इन आसपास के जितने गांव में है जिनकी भी प्रार्थना गई, संत रामपाल जी महाराज ने सभी की जो है प्रार्थना स्वीकार की और उनको तुरंत सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज हिंदुस्तान की जनता ये मान चुकी है कि किसानों मजदूरों का, गरीबों का कोई रखवाला है तो वह है संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर गांव वाले भी देखिए, पड़ोसी गांव के सरपंच हैं यहाँ पर आ चुके हैं। गांव वाले भी पूरा हाथ जोड़कर जो है यहाँ पर मंगलाचरण में भाग ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सेवाएं चलाई जा रही हैं बहुत ही एक सुव्यवस्थित तरीके से सारे काम किए जाते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं, अपने गुरु जी को याद करते हैं गांव के बाहर पहुंचकर, और फिर पूरे काफिले को लेकर जो है
गांव में प्रवेश करते हैं। कैसा क्या माहौल चल रहा है आसपास? प्रणाम, संत महाराज जी को प्रणाम। आज फिर तो संत महाराज जी हमारे गांव में सेवा देने के लिए पहुंच गए हैं। उनका हमारे गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। आज देखियो आप प्रोग्राम कितना बढ़िया रहेगा आगे। और महाराज जी हमारे तो इतने गांव वाले खुश हो रहे हैं, तो हम महाराज की तुलना करते करते मतलब आगे शब्द नहीं हमारे पास में। मतलब लोग सोच नहीं रहते कि ऐसा कभी कुछ होता भी है। महाराज जी तो इतना बड़ा काम हमारे गांव में कर देंगे। जब भी जाएं उसी टाइम ले वो हाजिर में। कल हमारे गांव में मिले थे 10,000 फुट पाइप मिले थे और 4 मोटरा मिली थी। उधर से यहाँ पर गांव में जो सरपंच जी हैं, पड़ोसी गांव के सरपंच जी हैं, इनका ये गांव लगता है। और यहाँ पर ये दोनों सरपंच जो है अपने जूते उतार कर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पर मालाएं अर्पित कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों सरपंच जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने यहाँ पर पहुंचे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी जो है यहाँ पर सम्मान करने पहुंचे हैं। भाई आज देखने को लग रहा है कि हरियाणा ने अपने हरि को पहचान लिया है और जगह जगह पर जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का मानो सम्मान हो रहा है, उससे लग रहा है कि वाकई अब धरती पर स्वर्ग आने वाला है। क्योंकि धरती को सुखी करने वाला इस पूरी पृथ्वी पर केवल संत रामपाल जी महाराज हैं और संत रामपाल जी महाराज की पहचान आज लोगों को हो चुकी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। और सोने की चिड़िया जब बनने लगी है तो जिन लोगों ने इसका एहसास कर लिया है, जो लोग सुखी होने लगे, जिन लोगों को लगने लगा है कि भाई हमें संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़्यादा फायदा किया है, तो आज वो लोग बढ़ चढ़कर जो है गांव में पहुंचते संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हैं। और साथ साथ में इस काफिले में जो है गांव वाले भी इस संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में मान सम्मान में जो आगे चल रहे हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुभाष है, ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। समिति मेंबर हैं आप भाटोल जाट्यान से। तो प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे आज? क्या कहना है, सबसे पहले तो देखो संत जो अपने रामपाल जी महाराज है उसको बहुत बढ़िया काम कर रखे है। जरूरत पड़ा है उससे पहले अपने काम में हो जाए। एक बार बोलने की जरूरत है, उससे मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता वो काम होने में। काम तो सरकार भी नहीं कर सकती, इसे काम गुरुजी करने लग रही है ना। कोई ऐसा होना भी आगे भी नहीं होगा। कोई हमारी तो यही है कि हमने लगता है कोई और भी पाजेगा कोई जल्दी काम कर लिया। अच्छा ये बताओ प्रधान जी, जैसे भाई आपके ब्लॉक में तो काफी समस्याएं थी, आप देख रहे थे, तो आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं समिति के, तो आपने प्रयास भी करे होंगे इसका समाधान के लिए? हाँ, प्रयास करे, फिर कामयाब नहीं हुए। अच्छा। क्यों सरकार करने कौन लाग रही है? हाँ। सोच भी नहीं सकती कि भाई ये कहाँ से ले आवर के करने लगे हो रहा है ऐसा, ये चमत्कार सा हो रहा है। हाँ, चमत्कार। सपना सा हो रहा है। बिल्कुल है। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल। एक पानी की जो समस्या नहीं हुआ तो वो जमा दूर कर दी कि हाँ बहुत बढ़िया। किसान मजदूर की यही खातर हम हाँ ये इस खातर हम गुरु जी को धन्यवाद करते हैं कि बहुत बढ़िया काम होने लगे यार। न्यू करते रहो आगे भी। भाई हम मतलब गांव में बिल्कुल खुशी की लहर है। हाँ। गांव में पानी की समस्या का समाधान रामपाल जी महाराज की वजह से ही हुआ है। अच्छा। और आगे भी हो जाएगा पूरा। जो भी जाता है उसको इनकार नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है सरपंच जी अपने गांव में आगे आगे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हर गांव में हर एक जगह पर संत रामपाल जी महाराज का बढ़ चढ़कर एक से एक अलग अलग तरीके से जो है उनका स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। दर्शकों, गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला आज भाटोल जाट्यान में पहुंचा है। भाटोल जाट्यान में भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है आज मदद पहुंचाई गई है, वो बहुत ही अतुलनीय है। गांव वालों के विचार जो है आप सुन रहे हैं तथा कार्यक्रम स्थल पर भी जो है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। चौपाल भंगड़पाना में यहाँ पर पहुंच गए और देखिए गांव वाले यहाँ पर हाथों में फूलों की मालाएं लेकर पहले से ही संत रामपाल जी महाराज के इंतजार में खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए जय जयकार की गूंज के साथ में जो है यहाँ पर पुष्पों की मालाएं भेंट की जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। गाँव भाटोल जाटान की इस पावन धरती पर रामपाल महाराज जी के शिष्य चेले पहुंचने पर बहुत बहुत ही भाटोल जाटान की तरफ से बहुत बहुत तन मन धन से बहुत मान सम्मान। आपने 3-4 लाइन तो दे दी, 3 मोटर दे दी, फेविकोल के डब्बे तक दे दिए। रामपाल महाराज जी तो सब भारत पछा रहे हैं और सभी के मिलजुल के काम कर रहे हैं। एक अपना जलकर की समस्या है उसको भी
पूरी करने की काम कर रहे हैं। इस वजह से रामपाल महाराज जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं इन गुरुजियों से, अगर भाई हमारा 1100 एकड़ 1200 एकड़ में 95 से हमारा पानी खड़ा रहा हुआ है, सरकार तो राम जालिए सारा जालिए, हमारा पार्टी की समस्या बहुत गंभीर है, इसका समाधान है रामपाल महाराज जी करवाओगे। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। भाई जो रामपाल महाराज जी ने मुहिम चलाई है पब्लिक सेवा के लिए, किसान के लिए, तो हम अपनी गांव की तरफ से पूरी टीम का, मीडिया का भी गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव में पाइप बरसाती पानी के लिए भेजी है, पहले भी भेजी है और कल बाटोल रंगड़न में आई थी, आज दोबारा फिर रामपाल महाराज जी ने बाटोल जाटान के अंदर दोबारा भेज दी है भाई। तो हम फिर दोबारा से रामपाल संत महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं गांव की तरफ से, जो बार बार में हमारे गांव को इतनी सेवा दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो संत महाराज रामपाल जी ने अपने अपने गांव में कौन भाई, पूरे आसपास में, हरियाणा में मानो, अपने एरिया में, आसपास गुवाहांड में, राजस्थान में, यूपी के अंदर पूरी सेवा कर रखी है। तो मैं तो सबसे एक ही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, भाई गुरु ऐसा चुनो जो दुख की घड़ी में काम आवे। गुरु तो काफी है परंतु रामपाल महाराज जैसे नहीं है। रामपाल महाराज जी पाइप नहीं है, और भी कितनी सेवाएं दे रहे हैं। छत्तीस बिरादरी को एक समान नजर से देखते हुए गरीबों के मकान, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा, हम वहां जाके पंडाल में देख के आए। यहाँ बिल्कुल अलग अलग पैकिंग बना रखी है, राज सामग्री के लिए उनको इकट्ठा करके साबुन चेल तिन्नी वो पैकिंग करके उनके घर पहुंचाया जा रहा है। हम खुद देख के आए हैं, डिटेल में वहां जाके पूरे पंडाल में घूम के आए हैं। और रामपाल महाराज जी के भक्तों ने हमारी इतनी सेवा करी है भाई, उसकी तरफ से भी, हम गांव की तरफ से भी इनका धन्यवाद करते हैं जी। हम वहां जाने बाद में तो भाई जैसे गरीबों के मकान हर गांव में मुहिम चला रखी, तो भाई ऐसे महाराज जी को चुनो जो काम आए। और नशा मुक्ति के बारे में महाराज जी विशेष ध्यान दे रहे हैं, इसके भी थोड़े बचाव करो। सन ये 95 की समस्या थी, 95 की, उससे हमारा गांव इतना परेशान है जी। फसल मतलब एक ही फसल होती है, जैसे कई दफा तो ऐसी नौबत आती है भाई गेहूं की फसल भी बिजाई करना मुश्किल हो जाता है। ये 95 की समस्या रामपाल महाराज जी ने मानो हमारे गांव में एक हफ्ते में खत्म कर दी। तो हमारे गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी तो एक अवतार हैं भाई। भगवान से विनता कराना तो उसमें टाइम लग जाए है। भगवान सोचते है भाई बारिश आज होवे कि ना होवे, आंधी आवे कि ना आवे। और संत रामपाल महाराज जी तो बस सुबह हम परसों गए थे 9 बजे, 9 बजे के जाने के बाद में वहां पहुंचे हम 11 बजे। 11 बजे हमने गेट के अंदर एंट्री करी तो महाराज जी से मिले, चाय पानी पिया। तो हमारे गेट से निकलने से पहले ही टीम का पहले हमारे पास फोन आ गया, प्रधान जी कहाँ हो? माँ जी हम तो पंडाल में हैं। नोला जी आपके गांव में टीम पहुंच रही है तो सर्वे के लिए। तो हम गांव में पहुंचे कौन, उससे पहले सर्वे वाली टीम अपने गांव में पहुंच गई। और 5 बजे टीम यहां से गई है। 8 बजे हमारे पास मैसेज आ गया, प्रधान जी आपका मटेरियल सुबह 10 बजे आ जाएगा। तो ये देखो आप लोग मतलब भगवान है कौन ही। संत रामपाल महाराज जी एक भगवान है जो बार बार गरीब किसानों की, गरीब बच्चों की सेवा में है। तो रामपाल जी, संत महाराज जी का धन्यवाद। गरुड़ रामपाल महाराज जी के जितने भी सेवादार आए उनका यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कल वहाँ पे गए थे तो हमने इतनी सेवा वहाँ पे सेवादारों ने, गुरुजी ने हमारी की, हमारे से मुलाकात की। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपने जितने भी ग्रामवासी एक पर वहाँ जाकर जरूर देखें कि क्या क्या सिस्टम है वहाँ पे। अपने आप देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, सभी से यही निवेदन करता हूँ मैं, एक बार जरूर देखें। इस गांव की पिछले साल बाढ़ आई थी, उस वक्त भी इन्होंने बहुत मदद की, जो कि सरकार हमारी मदद नहीं कर सकी, वो मदद इन्होंने करके दिखाई और सारा पानी उतारा गया। इस वर्ष भी बाढ़ आने से पहले ही आगे की तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। और मैं तो गाँव वालों से ये अपील करता हूँ कि संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें और वहाँ जाकर देखें भी, तो आपको तसल्ली भी हो जाएगी
भाई यही बात कहे कि मैं तो यहाँ सरपंच साहब का भी और इनका आने वाले का भी धन्यवाद करता हूँ। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सबसे पहले हमारे गांव में 2000 एकड़ बाढ़ग्रस्त एरिया है, उसमें कभी कभी एक भी फसल नहीं होती थी। अब की बार एक फसल बुआई हुई है, ज़्यादा पानी था। और इस गांव भाटोल जाटान वाले इस धरती पर भगवान आ रहे हैं, आप समझो, अपना कष्ट निवारण कराओ और अपनी समस्या का समाधान कराओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सभी ग्रामवासी गांव भाटोल जाटान सभी को सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, ये जो सेवाएं परमात्मा दे रहे हैं ये आम संत नहीं हैं। आप कितने बड़े बुजुर्ग हो, कितने नौजवान भाई हैं, आज तक पहले कभी ऐसे सेवाएं होती देखी हो तो बताओ। आप आश्रम में तो लगड़ते नहीं, इतने टीम आपके गांव में पहुंच जाए। क्योंकि गुरुजी वहां भी आपसे कहते हैं भाई किसान और मजदूर को ऊपर उठाना है, देश बचाना है। क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, जब दाने खाने नहीं होंगे अन्नदाता वो है किसान। और यो भगवान आ रहा, यो तो गरीब और किसान का भाई मजबूत सारा है। एक तो सारा है आग्रह, मजबूत सारा है। हम खुद देख लो, अग भाई एक हरियाणा नहीं है, जितने भी गांव में बाढ़ आई थी, जितने भी स्टेटा में आई थी, उनको भरपूर सामान दिया है। कसर रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, मेहनत की, ना कि गुरुजियाँ की। इब्बी भी देख ले, बाढ़ आए पहले आए थारा इंतजाम करने लग रहे भाई, पानी ज़्यादा हो जाए निकाल दो, और भाई कम रहे तो सिंचाई कर लो। दादा लाई काम बांधने लग रहे हैं। ऐसा काम तो भाई अपना पिता ही कर सकता है। उन्होंने सभी बच्चों की सोच हो है। ये ना मानियो भाई गुरुजिया ने कोई इलेक्शन लड़ना है या कोई काम है, ना, वे जनता की भलाई के लिए आ रहे हैं। ऐसे संत सदा नहीं रहा करते। ना राजनीति में जाना, ना को निस्वार्थ सेवा आत्मा से धर्म नीति से गुरुजी कर रहे हैं, और अपने सेवादारों को आशीर्वाद देकर इन दौर करवा रहे हैं। हम सभी जितनी सेवा कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं। जैसे ये भाई कह रहे हैं ना भाई, उड़ा बड़ा बढ़िया सभ्यता थी, बढ़िया वो है, हमारा मान सम्मान, खाना खाया, ये सारी व्यवस्थाएं गुरुजी आने शकाई से मारते हैं। और कोई भी हो, ऐसे अपना समाज भी कितना है, जैक कोई करते तो बता दियो। सारी पहले मारता ही ट्रेनिंग दी है गुरुजी ने ना। हम ये भगत भी अड़े थे, आप लोग भी अड़े थे। कम से कम गुरुजी ने सन 88 में नाम लिया था, और सन दादा गुरु ने आशीर्वाद दिया था। सन 94 में गुरुजियों को आशीर्वाद दिया था, बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा, डूंडा ठा दे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और सन 94 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नाम देने लगे थे। इन भक्तों को, हम सभी को जब ट्रेनिंग देने लगे थे, जब यो सभ्य परिवार बना है। ऐसे ही ये तो आपको यहाँ ये सारी सुविधाएं तो यहाँ रूंगे में दे रहे हैं। मेन उद्देश्य है कि भाई जीव का उद्धार करना, पूरी दुनिया का उद्धार करना। सोने की चिड़िया सुनी थी भारत, लेकिन हमने नहीं देखी। हम तो देखा है गुरुजिया ने हमारी सेवा लाई है। एक कितना गरीब आदमी है कि उन्हें शाम न रोटी नसीब नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अन्नपूर्णा मुहिम 21 मार्च 2025 को चलाई थी। एक आदमी अपने बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। उसका टीबी थी और वह खबर गुरुजिया ने जेल में पड़ी थी। उस दिन तक ये अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म हुआ था।
आग भाई कोई भी हिंदुस्तान में भूखा नहीं मरेगा, जमींदार आत्महत्या नहीं करेगा, मजदूर आत्महत्या नहीं करेगा। उस दिन तक गुरु जी ने याद अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी और हमारे सभी सेवादारों को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था। हम ये सोचते हैं कि भाई गुरु जी जैसे ही आदेश दें उससे पहले वो काम हो जाए। ये गुरु जी की सभ्यता शकाई ओढ़ है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम जिस भी गांव की रोज सेवा होती है, हम टेम से पहले सारी टीम गुरु जी के आशीर्वाद से पहुंचे है और इतने सुचारू ढंग से गुरु जी करवाओ हैं जिसकी कोई हद नहीं। पहले तो समाज में भ्रांतियां फैला रखी थी गुरुजियों के प्रति, ऐसा है वैसा है एंड बैंड, लेकिन ये गुरुजिया ने धीरे 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 इन लोगों ने पता लग गया आग भाई उड़ जाए तय, आग भाई समाज भ्रमित कर रखा था। और इब रोज कम से कम 50-40-50 जाले हैं गुरुजिया दो रहे क्या, तो जहां भाई उन्हें बेरा लग गया भाई जो लाल हो है ना लाल, उसके अनजान आदमी तो ऊपर के उतर जाएगा, और जब जोरी होगा ना उन्हें जब परख लेगा। ये भाई आप लोग भी परखन लाग गए, गुरुजिया ने दया कर दी, ये जान लाग गए ये कितने डेरे वाले हैं, कितने मंदिर मस्जिद वाले हैं, कितने संस्थाएं हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कोई गरीब की सहायता करता ही आया। और गुरु जी थार में कमी होगी, गुरु जी एक बार उड़ जाकर एक बार प्रार्थना कर दो। गुरु जी डूंडा ठा रहे हैं कति और समझगा रोड़ा आयो आपने आपने वो कहा अगर ना घर का साधु जोगना बाहर का साधु सिद्ध, तो वो कहानी बन रही है। थोड़े ही दिन रुक जाओ, 5-4 साल पूरी दुनिया में डूंडा पाटेगा और फिर छाती पीटा करोगे भाई हमारा है, हरियाणा का है और हमारे हिंदुस्तान का है। ऐसा समय आना है, देखना। दुनिया के लिए गुरुजिया ने इतनी यातनाएं सहन करी हैं, थम आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को सुखी करने के लिए 13 साल जेल काटा है गुरुजी, आप लोगों को सुखी करने के लिए। ना गुरुजी बता के खुट रहा है, गुरुजी तो फल फलैश से भगवान हैं। और ये नुका भगवान जन्म लेता, प्रमाण सिद्ध हैं, प्रमाण के गाटर से टेक रखे हैं, पर काया मारे हैं परमात्मा। आग भाई जब भी वो भगवान आओ भेद को ना लगन दिया करें, ना तो ऐसे काम होया करें। दुनिया कमा कमा अपने ओबरे भर ले है, लेकिन कोई जनता के लिए करता हो तो बताओ। और न्यू कहो धन कितना रहा भाई, यो धन सतलोक तारा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अमित तौजा लिख रखी है वेद में, कबीर मनीषी प्रभु शंभु व्यवदाता शुक्रम अकायम। वह किसी माँ का जन्म नहीं लेता, वो जब आता है ना जब न्यू डूंडा ठाव है। कबीर भगवान आए ऊन डूंडा ठाया, गरीबदास जी महाराज जी आए ऊन डूंडा ठाया, भाई संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं उन्हीं के चोले में, न्यू मान ले वो स्वरूप है। तो चारों वेद में 100 हजार प्रमाण दे रखे हैं। कितने डेरे हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कोई भी प्रमाण ना दे सृष्टि रत्ना का। गुरुजन चारों वेदा में दे रखा है। बाइबल कुरान जितनी पवित्र पुस्तकें हैं इस जीव की भलाई के लिए सारा काम कर रहे हैं। और गुरुजन के लेना, गुरुजन दौरत सारी चीज संपन्न है, वो आप लोगों के लिए। आग भाई देख कितने विकार है अपने समाज में। पहला कोई आदमी मांस मिट्टी दारू नहीं पिया करता अपने समाज में, ईब दुनिया मांस का है, दारू पीवे, ओके पीवे, यो करें। पहले बड़े बुजुर्ग हल जोड़ा करते हुए जोटा लाउन के मारे ओके पिया करते, बेचारा बेरा ना था। ये छोटा बालक होगा वो एक बालक से वे ओके धरले हैं, उनकी बुराई का बेरा नहीं, भाई कितनी बुराई है। तो भाई ये सारी और समाज में भाण बेटी ब्याह तक कितने रुपये लग गए हैं। ये दहेज मुक्त भी गुरु जी करेंगे, कई लाख बाण बेटी ब्याह रखी हैं, कई लाख। इब ला लो ये बाप है साहब, गुरु जी कितने फायदेमंद हैं। गुरु जी आके कई करोड़ शिष्य हैं, न्यू ना है भाई शिष्य बनाता यो प्रचार करता यो काम हो रहा ना, जनता की भलाई के लिए निस्वार्थ आत्मा से हृदय से न्यू नहीं फॉर्मलिटी कर दी। आप लोगों को
ऊपर उठाने के लिए ये संत सदा नहीं रहा करते, सदा नहीं आया करते। ये जाने के बाद फिर के बना है, फिर जब भट्ठी है पाट ले तो भट्ठी रहते रहता सारा सामान बनने लग रहा है, सारे काम होने लग रहे। तो ये गुरु जी ने आप लोगों की भलाई जरूरी है। गुरु जी हर चीज तो फल फलैसे हैं, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो भाई इस गांव ने जो गुरुजियों का मान सम्मान कराया, सारे गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और गुरु जी भाई सबके हैं, न्यूना मानियो कति पूरे विश्व के हैं भाई। इम सरकार भी आली, जनता भी आली, सबका सारा है गुरु जी। कोई लेके देखो तो भाई ये वे भगवान है, बड़े भंडार हैं। और कति इतनी सान न्यू कहेंगे भगवान हो गया कि भाई मैं थारा दास हूँ, सेवा करने तैयार हूँ और सेवा करूँगा। तो जितनी पंचायतें गई हैं देखो कि इतने शीतलता से व्यवहार गुरुजिया का, और कितनी नरमाई इंसान में नहीं हो सकती। इंसान इतना काम कर देना, फूलिया नहीं समाओ, घमंड इतना हो जा। और गुरु जी कमा दिनी मारते सारे भक्ता शकारा कि बेटा आ दिन्नी के पास से पूर्ण ब्रह्म दयाल, तो आ दिन्नी मारता ही शकारा की है गुरुजिया ने। और आप लोग एक बार जाके देखो, किताब पढ़ के देखो, सारी चीज देखो। मैन उद्देश्य है गुरुजिया पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए। और भाई ये संत जाने के बाद कुछ नहीं बना रहा, फिर इतने रहते रहते कोई भाई उद्धार करवा जाएगा तो फायदा उठा जाएगा। और यहाँ इन्होंने गांव ने प्रार्थना करी थी, 7000 फुट पाइप पहले आए थे, 3 मोटर आई थी, और 3500 फुट पाइप की प्रार्थना करी थी, 1 मोटर। ये गुरुजिया के इस गांव में प्रार्थना हुई थी, ये सारे पूरे गांव को उपलब्ध करा दिए हैं। और ये अब की बार मोटर जब दी जाएंगी, हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, आग भाई भूमिगत ये पाइप हो लेंगे, सर्वे होगी, सर्वे गुरुजियों को बताई जाएगी, और जैसे ही हम बाढ़ देख कर जाएंगे आपकी मोटर तार जावांगे, गुरुजी आदेश कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज भाटोल जाटान गांव का हर किसान इस चमत्कार से हैरान है। किसानों का भरोसा इस कदर बढ़ चुका है कि धरने पर बैठे सरपंचों ने अब विधायकों से साफ कह दिया है कि तुमसे काम नहीं होता तो मत करो, हमारी जमीनें तो अब संत रामपाल जी महाराज ही बचाएंगे। मांगे 2600 और मिले 3500 पाइप। इस अद्भुत परोपकार के बीच आइए सीधे सरपंच और इन भावुक किसानों की जुबानी सुनते हैं। हम जी डेरे पर गए, महाराज जी रामपाल जी महाराज के दर्शन करे, और हमारा दुख संकट सारा वहाँ पूरा हो गया। पाइप आ गए, और हमारी रिश्तेदारी अजी बरवाड़ा की तरफ है, वहाँ भी यही चर्चा चल रही थी। सरकार के पास गए, यहाँ कोई सेवा नहीं मिली, पानी भरिया खड़ा था वहाँ गलिया में भी, खेतों में तो भरना ही भरना था। वहाँ भी यही बोले कि जहाँ संत महाराज जी भगवान का रूप है, हर जगह यही चर्चा थी। पूरा हरियाणा में महात्मा जी ने इतनी सेवा करी है, सरकार वहाँ नहीं पहुँच सकती। मोटर भी, पाइप भी, तुरंत एक्शन लिया महाराज जी ने, और लोगों समय के ऊपर बुआई करी है जी, बेजाई टाइम पर होगी, नहीं बुआई नहीं होने की थी, दाने नहीं हो रहे। और महाराज जी का वहाँ डेरा पर पहुँचे तो हमारी खूब सेवा हुई जी, और महाराज जी के दर्शन करे, उसके बाद में प्रसादा लिया जी, बड़े खुश हो के आशीर्वाद दिया महाराज जी ने। ये संत जी ने टीम भेजी, बहुत अच्छा लग गया। ये समाज सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या समस्या थी? पिछली साल भी गांव में सामान पहुंचा था, मोटर पाइप पहुंचे थे, उससे कितनी क्या राहत किसानों को मिली थी उस समय? पिछली साल पहुंचा था, वो अब लगाने लग रहे, पिछले साल लगन नहीं पाया था पानी में, वो बहुत सारा लग गया है। हाँ, बिजाई हो गई थी। परमानेंट समाधान के लिए है ना? हाँ हाँ जी। कितना क्या नुकसान किसानों को हुआ करता? किसान ने वजह मारा तो कई साल तो है नुकसान। आधी जमीन पर पानी भर जे है, आधी जमीन बुआरे में नहीं आती, ये बाण लग जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के मुसीबत से निकाल दिया गांव को। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे संत विरले मिले। पहले सुना है, देखा है, सुना था वह कृष्ण अवतार बन के जन्म लिया, ऐसे ही कंस को रोका गया। और ये सरकारें तो ऐसी हैं, यो करे है वह दुनिया का भला,
ऐसे ही लगा, बार बार अवतार उतरते रहते हैं, लोगों का भला करते हैं। देख भी लिया भाई किस प्रकार गांव की मुसीबत का समाधान हुआ है। हाँ हाँ, कोई अवतार आके इस बीमारी ने काटे जो ये राजनेता तंग करें। किसानों को क्या नुकसान कितना क्या थी? किसानों को बहुत काफी नुकसान हो लिया इस बाढ़ के कारण। बहुत सालों से इस गांव में बाढ़ 77 मान लगी थी, बीच बीच में कभी टाल हो जाती फिर आ जाती। अब ये लाइन लोन बेची है, बुआरा ने एक फसल होया कर दी, वो तो एक भी नहीं होती। सामनों भी डूब जाए फिर केवरा साढ़े भी नहीं, वो पानी को निकला, पानी निकला तो ये बेच पूछेगी। पहले कितना फायदा हुआ जब समय पे पाइपलाइन मिल गई थी? पहले तो इतना फायदा हो गया, हमारा गेहूं को नहीं बुया करते, क्यों बुई गए जी? सीधा फायदा यूँ है क्या? कितने एकड़ में फायदा हुआ था ये? है ये कम से कम 500 से 700 एकड़ में हमारा गेहूं की बिजाई नहीं होती थी। पिछली बार बिजाई होगी, हमारा गेहूं होगी, कनक होगी, खांड न दाने होगी। चमत्कार सही हो रहा है भाई। बहुत चमत्कार ही है एक हमारे गांव के लिए, तो चमत्कार ही लेकर 1995 से पहली बार हुआ है ये काम। और इतने साल के बाद गुरुजी ने और सोना धन्यवाद भी करके आए थे गुरुजी का। हम वहाँ पे आश्रम के अंदर गए थे और बहुत अच्छा लगा उनका। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, पांचों को बहुत जानकारी ली वहाँ पे। मैं तो सभी से भी कहा था कि एक बार दर्शन जरूर करके आओ, वहाँ पे जाके आओ एक बार, तब पता। स्वर्ग उतर रखा है भाई। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सभी ग्रामवासियों को बहुत खुशी है जो पाइपलाइन दे रहे हैं। और किसानों की बुआई के लिए सभी किसानों की तरफ से गांव भाटोल जाटान की तरफ से रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और अभी गांव में हम भी कोशिश करेंगे रामपाल महाराज जी की ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार करें और महाराज जी का तन मन धन से पूरा गांव साथ हो गया है। हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत और पाइपलाइन की कमी रहेगी गांव में तो वो मिलते ही सभी ग्रामवासी बहुत बहुत आभारी व्यक्त करेंगे रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सामग्री यहाँ पर पहुंचे, एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो आज हैंड ओवर कराया जाना है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गांव भाटोल जाटान कल सतगुरु जी के चरणों में इनने प्रार्थना की थी। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है और इन्होंने जैसे ही प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे भगवान ने हमारे को आदेश दिया, बेटा सर्वे करो इसका। कल सर्वे टीम यहाँ आई, इनका सर्वे किया। इन्होंने सर्वे में 2600 फुट पाइप लेकर के आया था। अच्छा। तो हमने जब सर्वे कराया गुरुजी ने से, तो इनका 3500 पाइप निकला और इन्होंने 5 HP की मोटर लिखी हुई थी। अच्छा। तो वो भी बढ़ा के 10 HP की गई। अच्छा। तो इनका जो संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान बढ़वा दिया इनका जी जरूरत के हिसाब से। जी जरूरत के हिसाब से। इन्होंने कम लिखा रखा था, गुरुजियों ने सर्वे में जो पाता वो ज़्यादा लगना था इनके। तो उसके बाद वो सर्वे जैसे ही गुरुजियों के चरणों में पहुंचा, गुरुजियों ने आदेश दिया, बेटा इस गांव को जल्दी से जल्दी ये पाइप और मोटर दी जाए। तो आज सारा सामान पूरा 3500 फुट पाइप और ये फेविकोल और एयरवाल सभी पूरा गांव के बीच में, पूरी पंचायत के बीच में आज इनको हैंडओवर कर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। अच्छा, मोटर का क्या हिसाब किताब रहेगा? मोटर का जी जैसे भी ये इन पाइपों को भूमिगत कर देंगे, यानी कि लाइन दबा लेंगे, उस टाइम उसके बाद सर्वे होगा और जैसे ही गुरुजियों का आदेश आएगा, बेटा इनको पाइप दो, उसी टाइम इनको मोटर प्राप्त करा दी जाएगी। एक बार सरपंच जी से भी पूछते हैं कितना क्या सामान जो आज हैंडओवर कर लिया। जी सरपंच जी। 3500 स्क्वायर फुट तो पाइप दे दिया और ये फेविकोल के डब्बे दे दिए और मोटर लाइन दबने के बाद आ जाएगी। रामपाल महाराज जी दे देंगे 10 स्क्वायर फुट की, 10-12 दिन के भीतर लाइन दब जाएगी। प्रथम बार जो मिली तब टोटल कितना गांव में पाइपलाइन हो गई आपकी? तो 7000 3500 ही होगा, 10,500 पाइप हो गए। 10,500 स्क्वायर फुट। पहले के पाइप जो थे वो दबा लिए चल रहे हैं। वो एक लाइन दब गई, एक रह रही है। तो अंत में जो आपकी परेशानी थी, एक प्रार्थना में कल गए और आज समाधान हो गया। तो जो किसानों की मुसीबत आपकी थी वही समाधान हो गया। हाँ, वो ये समाधान है, हो गया। ये जो 1200 एकड़ है हाँ। उसमें ये 150 एकड़ में तो ये लाइन पानी तैर देगी। अच्छा। और 70-80 किलो में वो दूसरी लाइन तैर देगी पहले। अच्छा, जो पिछली बार आई थी। पिछली बार आई थी। अच्छा। उसमें वो एक तीसरी लाइन और वह इस साइड में वह भी तैर देगी, मतलब 50-60 किलो। अच्छा। इस साइड में 1100 एकड़ में पानी है। टोटल कितनी है पूरी गांव की जमीन आपकी? 2,500 एकड़ टोटल। हाँ, तो बाढ़ में फिर कितनी डूबती है आपकी? बाढ़ में आधा तो बटाला गांव का पानी भाटोल में, थुराना गांव का पानी भाटोल जाटन में आ जाता है। अच्छा। पार करके सीम के ऊपर को। अच्छा, तो पिछली बार सामग्री आई थी उससे कितनी बचत हुई थी, किसानों को कितना फायदा हो गया? फायदा होया था बहुत गणा। सारा हरियाणा में भी फायदा होता है, भाटोल जाटन गाँव में भी। अच्छा, कितने एकड़ में बिजाई संभव हो पाई थी? ये भी यहाँ मान ले फसल गेहूँ बोने का सारे कौन थे
फसल अच्छा। बुआई दी थी आपने। दर्शकों, यहाँ पर भाटोल जाटान की जो समस्याएं थी आपने सुनी कि पहली कितनी भयंकर समस्या थी, उसका समाधान किया, और अभी जो बची कुछ समस्या थी उसका भी समाधान किया गया। यहाँ पर जो है सारा सामान हैंड ओवर करते हुए सरपंच जी, दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भाटोल जाटान में आज जो मदद पहुँचाई गई उसका आपने पूरा जो है कार्यक्रम देखा। सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गाँव को दे दिया गया है। धन्यवाद। आज भाटोल जाटान गांव की हवाओं में 1995 के बाद एक नई उम्मीद जागी है। ग्राम पंचायत ने यह संकल्प लिया है कि महज 10 से 15 दिनों के भीतर इन 3500 फीट पाइपों को भी जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से भूमिगत हो जाएगी, सर्वे के तुरंत बाद यहां 10 HP की वो शक्तिशाली मोटर भी स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद चाहे पड़ोसी गांवों का कितना भी पानी आए, वो सीधा ड्रेन में फेंक दिया जाएगा और कोई भी फसल नहीं डूबेगी। जो काम सरकारें 30 साल में नहीं कर पाईं, उसे एक सच्चे संत ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।